कैसे आप? आज फिर मैं एक टॉपिक केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में इतनी अबंडेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी जनरल यूज में, हम डेली यूज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट है ये, ठीक है। ये 0.02% तो अर्थ में पाया जाता है, ठीक है। और 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, गैसेज के रूप में पाया जाता है कार्बन। हम कार्बन का डेली में यूज करते हैं, आपने देखा होगा, गिलास बनाते हैं, बोतल बनाते हैं, क्ले, मेटल, ये सब कुछ हम जिस तरह यूज करते हैं इस तरह से इसका भी करते हैं, है ना। मिल्क, शुगर, फूड आइटम, एट्सेट्रा, डिटर्जेंट, क्लॉथ, CNG, PNG, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, और PNG लिक्विफाइड LPG, LPG वर्सेटाइल एलिमेंट, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG। और पेट्रोलियम गैस PNG, ठीक है। CNG, PNG, LPG। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम जितने भी ये ईंधन है इन सब में कार्बन से प्रयोग होता है। चाहे कोला ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, डाइज हो गया, अच्छा, रेयान हो गया, अपने वूलन क्लॉथ हो गए, वैसे फूड आइटम हो गए, आपके पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ये सब कार्बन से बनते हैं। ध्यान रखना, ऑल थिंग ऑफ प्लांट एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन, ऑल लिविंग थिंग and plants मेड ऑफ कार्बन, ठीक है। अर्थ में मैंने आपको बता दी थी कितनी होती है, और क्रश में और उसमें कितनी होती है। जो इतनी कम और रेयर होने के बाद भी इतना सारा यूज है इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमने अलग केमिस्ट्री बना दी, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के कंपाउंड है उनका हम करते हैं बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है आयनिक तो कंपाउंड है नहीं, ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाती है। तो कैसे बनाती है बॉन्ड? आयनिक कंपाउंड होंगे। अब ये देखिए कितना रेयर पाई जाती है। कंडक्टिविटी अगर आयनिक होगा, आयनिक में तो जो है आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड जो है इसका MP BP हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है आयनिक बॉन्ड बनने पे। आयन को तोड़ने में मुश्किल है, और उसमें जब वो टूटते हैं तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। लेकिन कार्बन आइटम में करंट फ्लो नहीं होता। देखिए बॉन्डिंग बन रही है, आप ये देखिए मैथेन कंपाउंड MP BP 90 101 एथेन, ठीक है। आप ये देखिए कितना लो है इनका वो एथेनॉल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, इनका MP और BP दोनों लो हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड आर पुअर, पुअर के होते हैं इनके, ये सब कुछ लो है। तो ये बॉन्ड जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहते, और इसमें जो है आयंस नहीं देते कि कार्बन, अगर इलेक्ट्रिसिटी कार्बन में फ्लो नहीं होती। पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट में होती है। अब इनकी हम सेल कॉन्फ़िगरेशन देख ले। कार्बन का जो होता है 6C6, इसमें 2 सेल है, न्यूक्लियस है बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रे और 4 ये रे, ठीक है, 2 4। ये प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बन जाए, और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना 6 ये है प्रोटॉन, अब 6 प्रोटॉन और इसमें लिया इलेक्ट्रॉन 4 है बाहर की उसमें, ठीक है। एनायन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि कार्बन जो एनर्जी कंसंट्रेशन, एनर्जी बहुत चाहिए। एडिट 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भेजने के लिए, इसे एनायन बनाने के लिए और कैटायन बनाने के लिए भी इसको चाहिए, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये देगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देगा और ये लेगा, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी एनर्जी नहीं है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड 6 इलेक्ट्रॉन आर एज प्रेजेंट इन द कार्बन एटम। 6 इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट है उसमें। आप 4 और लेके आओगे तो कितनी एनर्जी लगेगी उसको वहाँ लाने में, और अगर दोगे तो प्रोटॉन 6 वैसी है इसके उसमें, है ना, तो उसको 10 इलेक्ट्रॉन करने में आपको कितनी एनर्जी लगेगी, ये देखिए ना। तो ये है पॉइंट। तो ये फिर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, शेयरिंग करते हैं between 2 atom
एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कंपाउंड जो बनता है उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मैं आपको भी बता रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, आपने देखो हाइड्रोजन ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता, तो इसका क्या H, ये मैंने ऐसे बताया, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग होगी, ये क्या कराता है, लुईस ने करा था स्ट्रक्चर क्रॉस और डॉट जो है, ठीक है। ये यूनिवेलेंट है, कोवेलेंट तो है लेकिन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है तो सिंगल होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आउटर मोस्ट सेल जो है उसी का ही ये है, बस ये अंदर नहीं हो रहा कुछ भी। तो आउटर मोस्ट सेल में समझो एक तरह का फेविकोल वगैरह लगा दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये होता है 1H1 क्लोरीन, Cl17 287, या तो एक ये ले ले, नहीं साथ दे दे, ऐसा होता नहीं। ठीक है, ठीक है, हो गया। 2 electron can be connect on each other atom. 2 shared electron can be, चाहे दोनों को इधर गिन लो चाहे इधर गिन लो, इनकी वो पूरी हो जाएगी। और ये क्लोरीन, ये ऐसे लिखते हैं, ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होगा, अब ये HCl है, इसमें भी हो सकता है HCl, ये कंपाउंड बन गया इसका HCl में, ठीक है। इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, है ना, HCl हो गया। अब डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल तो मैंने आपको बता ही दिया है, सिंगल होता है, फिर एक होता है डबल कोवेलेंट, तो 2 से वो करते हैं, और होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 से करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं डबल के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का क्या होता है 2 6,
ठीक है, बन गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसको लिखेंगे O O। अब ट्रिपल बाजो नाइट्रोजन 2 5, 8 के लिए से 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी 3 चाहिए ना। पांच हो गए ना पूरे। ठीक है, अब ये बन गया एन। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय एटम फॉर शेयरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी जितने शेयरिंग करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय आइटम फॉर शेयरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज कोवेलेंसी। जैसे ऑक्सीजन में 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द 2 कर रहे हैं ना, 2 इसके 2 इसके, कोवेलेंसी कहलाती है। क्लोरीन में 1 नाइट्रोजन की 3, ये इनकी कोवेलेंसी होगी, ठीक है। वैलेंसी तो अलग होगी, ये कोवेलेंसी है। ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1, नाइट्रोजन की 3। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक आइटम जितने इसको शेयर कर रहा है वो कोवेलेंसी होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक आइटम, उसकी कोवेलेंसी होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं आपको बाद में बताता हूँ। डाइवेलेंट बॉन्ड भी होता है वाटर के अंदर, वो सब कुछ। जैसा लगा मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय।